बस रुक गया। बस ऐसे हो जाइए ना आप लोग, ऐसे ऐसे होइए। ठीक ठीक बात कर, नहीं उधर तो ना भाई, बताओ सब लोग उधर गए, आप भी उधर चले जाइए, एक तरफ रहिए। चल जाओ, क्या मतलब चल जाओ, अपने बोलिए आज जिला पंचायत। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अवधेश कुमार अम्बेडकर है। मैं समाजवादी पार्टी के चिंतक एवं विचारक हूँ, जिला सचिव हूँ, आजीवन लोहिया ट्रस्ट बुलेटिन का मैं मेंबर हूँ। और मैं सबसे पहले परम महबूब नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग के समाजवादी पार्टी के रहे हैं, साथ उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक पीडीए के गरीब दलित को टिकट दे करके पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमको अधिकृत किया है। और यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक चिरई गांव सेक्टर नंबर 2 में एक रिक्त सीट हो गई थी अनुसूचित जाति सीट पर, उस पर एक चुनाव हो रहा है। तो हमारे परम महबूब नेता के निर्देश से, प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश से, जिला अध्यक्ष जी के अनुमति से, विधानसभा अध्यक्ष जी के संस्तुति से हमारे नेता कार्यकर्ता मतदातागण, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश के जो है रिबू श्रीवास्तव जी अध्यक्ष महिला सभा, हमारे शशि यादव जी, सभी लोगों को एक साथ समाजवादी साथी माताएं बहनों को हार्दिक दिल से नमन बंदन अभिनंदन करते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत भारी मतों से यहाँ पर जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में जिला पंचायत का सीट देने का काम करेंगे। अयोध्या से अवधेश पासी और यहाँ से काशी से अवधेश अम्बेडकर। क्या प्रमुखताएं रहेंगी? प्रमुखताएं तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग के कार्यों को आप लोग ने देखा, हमारे महबूब नेता के कार्यों को देखा। ये लोग तो कितना ही प्राथमिकता समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन फीता अपना काटते हैं, पत्थर अपना लगाते हैं, अपना बताते हैं। तो हम लोग का प्राथमिकताएं किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से बतिया इनसे लिए बैठिए। अध्यक्ष जी, आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाह रहे हैं कि ये चिरई गांव सेक्टर नंबर 2 की जो सीट रिक्त हुई थी अनुसूचित जाति का, उस पर उपचुनाव होना है। परम आदरणीय हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से, प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमति से, जिला अध्यक्ष जी के संस्तुति से, विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन से, पूरी समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से आज हम भरने जा रहे हैं जो है चुनाव प्रचार के लिए, जो चुनाव का नामांकन करने जा रहा हूँ। हम लोग उपचुनाव हुआ है, हम लोग अपना प्रत्याशी बनाए हैं समाजवादी पार्टी अवधेश अम्बेडकर को। हम लोग 19 को होने वाला है मतदान, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी जमीन के कार्यकर्ता को अपने पंचायत क्षेत्र में उतारा है और पूरी समाजवादी पार्टी ताकत से लड़कर के चुनाव इनको जिताने का काम करेंगे। हम लोग हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं और हर कार्यकर्ता हमारा पूरा गंभीरता से तन मन धन से लग करके समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य श्री अवधेश कुमार जी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। और पूरी ताकत जो सत्ता शासन है उससे हम लोग लड़ेंगे, पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि आज जो भी चुनाव हो रहा है उसमें शासन सत्ता और प्रशासन का जो है जोर ज़्यादा है, वोटर का जोर कम है उनके साथ। सर, आज नामांकन कराने जा रहे हैं अवधेश जी, ये रिक्त सीट थी जो है चिरई गांव सेक्टर नंबर 2 की, जिसपे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं श्री अवधेश अम्बेडकर जी। हम लोग आज नामांकन कराने के बाद पुनः क्षेत्र में जाएंगे और लगातार जी तोड़ मेहनत करके इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे, सभी समाजवादी साथी। जिस तरह से बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ा रही है, मजबूती से कह रही है कि चोट में हमारी पार्टी जीतेगी, उसमें कितना दम है? नहीं, बीजेपी खाली झूठ पे बेईमानी पे उतारू हुई है। यहाँ ही नहीं, दिल्ली से लेके
मिल्कीपुर से लेके हर जगह इसके पूर्व में भी जो चुनाव हुए हैं, आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप लोग भी ध्यान देते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं कि नहीं लगातार झूठ और बेईमानी से जो है वो लोग जीत हासिल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ उनके मसीबों को जो है कामयाब नहीं होने देंगे और मेहनत करके भाई अवधेश अम्बेडकर जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस सेक्टर नंबर 2 शिवपुर विधानसभा चिरई गाँव ब्लॉक, इस समाजवादी भाईचारा सेक्टर नंबर 2 में एक नया इतिहास ये जो है हमारे बनारस से शिवपुर विधानसभा से हम लोग बहुत भारी मतों से हर समाज के लोग से सब लोग वोट देंगे। कम से कम हम बहुत भारी वोटों से विजय होंगे। हमारे अवधेश अम्बेडकर जी हर समाज मौर्य से लेकर हर समाज का वोट ये उपचुनाव में होगा। इसी से मालूम हो जाएगा कि हम लोग के आगे की लड़ाई क्या है। क्या सर हर समाज के लोग आपको वोट देंगे? इस बार हम लोग पीडीए के फार्मूला से अवधेश अम्बेडकर जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मैं जिला सेक्टर का जो 2 नंबर्स खाली हुआ था, रिक्त हुआ था, उस पर अपने अधेश निष्ठावान और ज़मीन पे पार्टी के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आज उनका नामांकन में हम लोग सब लोग समाजवादी साथी शामिल है। थैंक यू। विकास खंड में सेक्टर नंबर 2 से हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी श्री अवधेश कुमार अम्बेडकर जी ने नामांकन किया है। पार्टी ने हमारा उनको समर्थन दिया है और उनको प्रत्याशी घोषित किया है। तो हम लोग नामांकन करने आए पूरे जोश खरोश के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता लोग, सभी हमारे पूर्व विधायक लोग और जो भी नेता हैं, सब पदाधिकारी लोग, सभी लोग आए और उन्होंने नामांकन करवाया और नामांकन हम लोग का सफल रहा। अब हम लोग का अभियान है कि 19 तारीख को हम लोग जीत हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट जो है हम लोग अपने पक्ष में जनता से अपील करके डालने का प्रयास करें। जिस तरह से आप लोग दावा करते थे मिल्कीपुर को कि हम लोग चुनाव डंके की चोट पे जीतेंगे और वहाँ तो फ्लॉप दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? अधिकतर जो चुनाव होता है उसको शासन जो है अपना प्रतिष्ठा बना लेता है, इशू बना लेता है कि नहीं हमको किसी तरह से जीतना है, तब पूरा प्रशासनिक अमला अपना झोंक देता है, पैसा रुपया भी झोंक देता है, लोगों को डराता धमकाता भी है। आपने देखा भी होगा मीडिया के लोग, मेन मीडिया तो सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो तो किसी सही चीज़ को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। और जो मीडिया आप जैसे लोग ईमानदार लोग हैं, उन्होंने दिखाया भी कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जा रहा है और प्रत्याशी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने 500 कंप्लेन किया चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग की अगर आत्मा जिंदा रहती तो चुनाव आयोग जो है कि कम से कम 500 में से 1-2 पर तो संज्ञान लेता ही। पुलिस जो है कि माननीय हम लोग के नेता डिम्पल यादव जी का जिस दिन रोड शो था, बोर्ड उखाड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बैनर उखाड़ रहे हैं और कोई भी पुलिस वाले जो पत्रकार लोग पूछ रहे थे उन्होंने जवाब तक से नहीं दिया कि हम किसके कहने पे उखाड़ रहे हैं। सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, कोई कह रहा मेरा इधर ड्यूटी है, कोई कह रहा ऊपर से आदेश है, कोई इधर की बात कर रहा है। आखिर उखाड़ क्यों रहे हैं? इतना डर भय क्यों है? ये भाजपा कभी भी फेयर चुनाव नहीं लड़ती है, साफ़ सुथरा चुनाव नहीं लड़ती है, हमेशा पिछले दरवाजे से चुनाव लड़ती है और लोगों के चरित्र को बदनाम करती है। इनके पार्टी में अगर के गुंडा बदमाश माफिया रेपिस्ट है तो सज्जन सुशील सौम्य घोषित करते हैं और दूसरे पार्टी के अगर के सब सुशील सौम्य है तो उसका भी ये लोग चरित्र हनन करते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है। इनके पास एक चीज़ बचा है, प्रचार तंत्र। आप देखे होंगे कि कुंभ में हम लोग के श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी का वहाँ पर मूर्ति लगा और वहाँ पर दूध भी बट रहा है, खाना भी बट रहा है और प्रशासन के आदेश से। इसके बाद भी कुछ झाड़ू छाप टाइप के लोग जो है और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये क्या है? ये दूषित मानसिकता है और उस टाइप के लोगों को भाजपा का समर्थन है। वो जब ये बाबा जब वो बात बोले तो भाजपा के लोगों का उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसकवा करके उसको बुलवाते हैं। उस बाबा की औकात नहीं है कि वो अयोध्या से निकल करके संगम तक आ जाए या बनारस तक आ जाए।
क्योंकि सब ये कर्मों का फल है उसके जो होगा। अचानक चुनाव आयोग पे गुस्सा अखिलेश यादव जी को आया, क्यों सफ़ेद कपड़ा भेज रहे हैं चुनाव आयोग? क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। कहा जाता है कि लोगों की आत्मा जीवित रहती है, शरीर नश्वर है, शरीर मर जाती है, शरीर मिट्टी में विलीन हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग की शरीर तो खड़ी है। चुनाव आयोग नामक एक शरीर खड़ी है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है कि कोई रो रहा है उसके सामने, अपनी बात कह रहा है, कंप्लेन कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये बताइए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ही है और वही प्रशासनिक काम भी कर रहा है, वही वो सारे गलत कामों में तुला भी हुआ है, तो आप किसके सामने कहिएगा, क्या कहिएगा? अगर के मालिक ही अगर गलत कार्यों पर उतर जाए तो हम किसके सामने कंप्लेन करेंगे? और चुनाव आयोग मर चुका है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर के सफ़ेद कपड़ा भेजा तो चुनाव आयोग उस लायक है, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है और शरीर कोई धरती पर काम नहीं है, शरीर को आखिरी में जला ही दिया जाता है। जिस तरह से अमेरिका के जो ट्रम्प राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी, और उन्होंने भारतीयों को हथकड़ियों में बात करके भारत भेज रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है, क्या कहेंगे? ये हमारे जो विश्वगुरु, स्वघोषित विश्वगुरु कहते हैं, ये अपना गिरेबान चेहरे में एक बार ज़रूर देखेंगे। और जो लोग ट्रम्प को कहते थे कि एक बार ट्रम्प की फिर सरकार, नमस्ते ट्रम्प जो कर करके और जो है उनका स्वागत करते थे कालीन बिछाकर, और जो लोग हवन अभी चुनाव के पहले ट्रम्प को राष्ट्रपति बनाने के लिए भारत में बहुत जगह लोगों ने हवन किया, ये बात उनको सोचना होगा कि हमारे देश के नागरिकों को जंजीर और हाथ पैर बांध करके अगर कि इंडिया में जहाज़ उतारने दिया गया, जबकि कहा जाता है कि भारत बहुत शक्तिशाली देश है। छोटे छोटे कई देशों ने अमेरिका की जहाज़ को अपनी धरती पर उतरने नहीं दिया गया, और आप जो है कि अपने देश के नागरिक को अमेरिका आ रहा है सेना ले करके उतार के चला जा रहा है। इस तरह से तो कोई भी देश अपना आएगा सेना ले करके हमारे धरती पर जो चाहे वो करके चला जाए, और कोई जो है कि बोला नहीं। ये सत्ता हमको लगता नहीं है कि किसी काम को है, और इसका जवाब ज़रूर जनता देगी। जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है वो बात तो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मीडिया उन्हीं के है, सारे गलत बातों को वो दिखाते हैं। गोदी मीडिया इस बात को दिखाता है? नहीं दिखाता है। कभी कहा कि यह शर्मनाक घटना है? नहीं है। वो तो कितने लोग मर गए कुंभ में, कभी दिखाया गोदी मीडिया? हम करें हजारों आपने कैमरा लगाया है, पग पग पर का एक कूड़ा बिनने वाले का फ़ोटो आप दिखा सकते हैं, तो आप भगदड़ का, मरने वाले का, आग जलने वाले का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या व्यवस्था आपने किया है? वहाँ जो आदमी जा रहा है उसको जो है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसको सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। कितने महिलाएं, बच्चे, आदमी भूख से तड़प रहे हैं, वहाँ शौचालय के नहीं। कई किलोमीटर में आपने कहा कि मैंने 10,000 करोड़ दिया, 20,000 करोड़ दिया, तो पैसा गया कहाँ? सब ठेकेदार वहाँ लूट खा रहे हैं, और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।